और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको रोक के बता दें अपने दर्शकों को, क्योंकि न्यूयॉर्क गोलीकांड में आतंकी एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। वही सवाल जो सबसे पहले हमने उठाया था। सोचिए 9/11 के बाद लगभग 21 सालों के बाद इस तरह का ये हमला हुआ है, और वो भी न्यूयॉर्क के ऐसे वक्त पर। ये जो पूरा इलाका है इसको समझिए, मैनहट्टन जो न्यूयॉर्क का इलाका है, वहीं पर तमाम बड़े दफ्तर हैं जहां पर लोग काम के लिए पहुंचते हैं। सुबह 8:30 बजे का वक्त चुना गया है, वही वक्त जब सबसे ज्यादा लोग इन सबवे से कम्यूट करके अपने दफ्तरों को मैनहट्टन में पहुंचते हैं। ब्रुकलिन एक ऐसा इलाका है जो आसपास में है, जहां पर बहुत लोग रहते हैं अफोर्डेबिलिटी की वजह से और भी अन्य वजहों से, और ब्रुकलिन में वो रहते हैं और फिर अपने काम के लिए निकलते हैं। इन्हीं मेट्रोज का इस्तेमाल करके 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने की कवायद रहती है, जब सबसे ज्यादा रश, सबसे ज्यादा भीड़ इन मेट्रोज में मौजूद रहती है। ऐसे वक्त को चुनकर इस शख्स ने यह हमला किया है। अभी लोन वुल्फ अटैक है, आतंकी हमला है, क्या है, इन तमाम एंगल्स पर जांच की शुरुआत कर दी गई है। हमारे साथ सविता लगातार बनी हुई है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। धीरज कौल हमें जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल जो उनकी जानकारी है उसके मुताबिक 13 लोग घायल हैं, जिसमें 3 से 5 लोग क्रिटिकल, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति जो बाइडेन को हालात की जानकारी दी गई है। न्यूयॉर्क फायरिंग की जानकारी राष्ट्रपति को दी गई है। क्या अब व्हाइट हाउस की तरफ से इस पर स्टेटमेंट आता है, बयान आता है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जो मेट्रो रेल है वहां पर रोक दी गई है। अगर आप धीरज इसकी पुष्टि कर पाए, और अगर सविता भी है तो वो हमें बता दें। धीरज, क्या मेट्रो को जो सबवे है वहां पर उसको रोक दी गई है फिलहाल, ब्रुकलिन मैनहट्टन वाली, क्या जानकारी देंगे? करेक्ट, जैसे कि आप अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही थी, ब्रुकलिन से मैनहट्टन कनेक्ट होता है। काफी लोग ब्रुकलिन डाउनटाउन में रहते हैं, मिड ब्रुकलिन में रहते हैं, अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल सही और ओपन स्पेस की वजह से, और वहां से कम्यूट करते हैं। और वहीं से कम्यूट आप देखिए, ब्रुकलिन से कनेक्शन मैनहट्टन के थ्रू क्वींस भी जाता है। तो पूरी ट्रेन्स की पटरियों के ऊपर भी डिवाइसेस हो सकते हैं, इसलिए उनको ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ पे सब इलेक्ट्रिक से चलता है और पूरी बोगीज को खंगाला जा रहा है। पूरे एरिया की ट्रेन्स को स्टॉप कर दिया गया। और अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि लॉन्ग आइलैंड, जहां मैं अभी बैठा हूँ, लॉन्ग आइलैंड रेल रोड एक आर्टरी है जो कि ब्रुकलिन से कनेक्ट होके, मैनहट्टन से कनेक्ट होके न्यूयॉर्क आती है। उसको भी स्टॉप करने के लिए अब वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता किन किन ट्रेन स्टेशन पे क्या क्या डिवाइसेस लगे हुए हैं जिससे मास कैजुअलिटी हो रही है। तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए, ये वही सबवे का हिस्सा है जहां पर हमला आप देख रहे हैं होता हुआ। पहले धुआं फैलाया गया, उसके बाद से वहां पर हमला किया गया, एक धमाका, और फिर अंधाधुंध फायरिंग की शुरुआत हो गई है। ये ब्रुकलिन के उस हिस्से में है जहां की आप तस्वीर देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म से उसके बाद से चूंकि ट्रेन वहां रुक चुकी थी, जितने लोग उस पर सवार थे वो भागते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये धुआं क्यों है, कुछ लोग गिरे हुए क्यों हैं। लेकिन तब तक उस शख्स ने, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़े पहने हुए था, उस शख्स ने न सिर्फ फायरिंग की थी, उससे पहले एक धमाका भी किया था। और माना जा रहा है कि उसने कुछ स्मोक डिवाइस का इस्तेमाल किया है। देखिए इस वीडियो को, स्मोक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, जिससे वो पहले धुआं फैलाता है और उसके बाद हमला करता है। एक घायल शख्स को उठाकर दूसरा व्यक्ति वहां पर ले जा रहा है। लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन जिस शख्स ने यह हमला किया है उसने खुद भी मास्क पहना हुआ था। कंस्ट्रक्शन वर्कर के उसने ऑरेंज कलर का लिबास पहना हुआ था, और फिर उसने ये फायरिंग की है, जिसकी वजह से 9/11 के बाद, यानी लगभग 21 साल बाद, ये अमेरिका में इस तरह का बड़ा हमला हुआ है। आतंकी हमले की भी आशंका बनी हुई है, और जानकारी यही आ रही है कि उस एंगल से भी जांच करेगी NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट।